हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं शिवानी सिंह एजुकेशन। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको आज हम पोलन एलर्जी, पोलन प्रोडक्ट और पोलन उसके ओव्यूल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। और आज हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए चलिए हम देखते हैं इन टॉपिक्स को फटाफट से। हाँ, क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? पहले हमें ये बता दीजिए, क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं? प्लीज टेल मी। ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या है? पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी पोलन एलर्जी उन लोगों में होती है जिन्हें अस्थमा की बीमारी होती है, जिन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो पोलन जो फ्लावर के कुछ पोलन होते हैं जो उनकी सांस द्वारा पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो जाती है। इसी को पोलन एलर्जी बोलते हैं। और उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, अस्थमा। और इसे थ्रोम्बोसाइट के मरीज बोलते हैं। रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर इसी को बोलते हैं। रेस्पिरेटरी है, अस्थमा है, ब्रोंकियोइड्स है, ये सब। तो देखिए डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। एलर्जी एंड ब्रोंकाइल। एलर्जी एंड ब्रोंकाइल। ब्रोंकाइल अफ्लेक्शन। अफ्लेक्शन इज सम पीपल आफ्टर आफ्टर लीडिंग टू क्रोनिक टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिसऑर्डर अस्थमा ब्रोंकोइड्स। अस्थमा ब्रोंकियोइड्स ब्रोंकिट्स ईटीसी। क्या है ये? एलर्जी एंड ब्रोंकोइल अफ्लेक्शन इज सम पीपल आफ्टर लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकियोइड्स, ईटीसी। और भी हो सकते हैं। और एक घास है जिसे कैरेट ग्रास या पार्थेनियम घास बोलते हैं। ये विदेशों से हमारे देश में आई है, जिसकी वजह से हमारे वीट में, राइस में, माजा में बीमारियां फैलाती है। इसकी ये इस घास को जानवर नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बीमारियां ज्यादातर फैलाती है। इससे हमारी फसल को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आइए अब हम लिखते हैं एक और पॉइंट इसका। मे बी मेंशन may we mention that Parthenium
पार्थेनियम आर कैरेट ग्रॉस, पार्थेनियम को ही कैरेट ग्रॉस ही बोलते हैं। कैरेट ग्रॉस दैट came India as a contamination, as a contamination, contamination with important wheat, with important wheat, ठीक है। मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम आर कैरेट ग्रॉस दैट कम इंडिया मे बी एज ए कंटामिनेशन विद इम्पोर्टेंट वीट में, किसमें आई है, इम्पोर्टेंट वीट के साथ आई है, ठीक है। आगे चले, आगे चलने वाले हैं हम पोलन लाइफ साइकिल के बात में करने वाले हैं, पोलन वाइबिलिटी के बात करने वाले हैं कि क्या होती है वाइबिलिटी, पोलन कितनी वाइबिलिटी किसमें होती है, कितने मिनट, कौन किसमें कितने मिनट चलती है, किसमें कितने मंथ तक चलती है, ठीक है। आइए, क्या आपको ये पोलन एनर्जी क्लियर हुआ हुआ या नहीं, उम्मीद है हो गया होगा, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इतना तो समझते होंगे, इतना डीपली मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आइए, पोलन वाइबिलिटी, पोलन वाइबिलिटी ये 30 मिनट वाले मिनट वाइबिलिटी और मनी मंथ वाइबिलिटी, मनी मंथ वाइबिलिटी कौन कौन से हैं देखते हैं हम उन्हें पहले, जैसे कि वीट हो गया, वीट, राइस, माजा, इनमें 30 मिनट में वाइबिलिटी मतलब 30 मिनट इनका पोलिनेशन का लाइफ साइकिल है वो 30 मिनट तक ही चलता है, आगे नहीं चलता। और ये मंथली कौन सा चलता है, मंथली चलता है। और इनकी फैमिली, पहले इसको ही पढ़ लो, फैमिली क्या है इनकी, फैमिली पोएसी, पोएसी मनी मंथ, रो जेसी, सॉरी, रोजेसी, जेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, थर्ड में है सोलेनेसी। आपने 11th चैप्टर में पढ़ा होगा कि जिसमें फैमिली इसकी पोएसी है वो उनमें राइस, माजा, रोजेसी, पोएसी, इन सब की फैमिली जो है वो पोएसी होती है, चाहे वो रोजेसी हो, लेग्यूमिनेसी हो, या सोलेनेसी हो, या राइस हो, माजा हो, या फिर वीट हो, इन सब की फैमिली क्या है, पोएसी। कभी कभी अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको बता देना है कि इनकी फैमिली पोएसी है या किसकी फैमिली पोएसी है, तो राइस, माजा, लेग्यूमिनेसी, पोएसी और सोलेनेसी, ठीक है। इनकी और किसकी है, और वीट की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लाइफ साइकिल अगर पूछे तो वीट, राइस और माजा की 30 मिनट वाइबिलिटी है,
और अगर रोजेसी लेग्यूमिनेसी या सोलेनेसी की पूछते तो कई महीनों तक होती है। चलिए, इसका एक पॉइंट है, इसे हम स्टार लगा देते हैं। क्या है? पोलन वाइबिलिटी डिपेंड, पोलन वाइबिलिटी डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करती है? पोलन वाइबिलिटी डिपेंड करती है फर्स्ट टेम्परेचर रेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी पर, ह्यूमिडिटी। ओके, ये सेकंड पॉइंट है। अब हम बात करते हैं पोलन बैंक। पोलन बैंक क्या है? पोलन बैंक में पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। कौन से लिक्विड में? नाइट्रोजन लिक्विड में इसे प्रिजर्व किया जाता है। तो आइए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है नंबर 1 का, और नंबर 2 का भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा। ठीक है, पोलन बैंक, इसे स्टार पॉइंट लगा लेना। बैंक क्या है? पोलन बैंक। पोलन बैंक प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन इन 196 डिग्री सेल्सियस, किसमें? टेम्परेचर में। कौन से लिक्विड में? नाइट्रोजन लिक्विड में। ठीक है, या ऐसा भी आ सकता है कि कितने पोलन वाइबिलिटी या पोलन प्रिजर्वेशन कितने टेम्परेचर में होता है, तो आपको बताना है 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। अगर आपसे ये पूछे कि कौन से लिक्विड में रखा जाता है, तो बता देना है कि नाइट्रोजन लिक्विड में रखा जाता है या N2 लिक्विड में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं पिस्टल के बारे में। आगे चले। पिस्टल, ये हमारी लास्ट हेडिंग है इस क्लास की। अगली क्लास के लिए वेट करें। पिस्टल, व्हाट इज द पिस्टल? पिस्टल या फिर कार्पेल या फिर गाइनोसियम, ये सब इसी के नाम है। पिस्टल बोलो, गाइनोसियम बोलो या कार्पेल बोलो। ठीक है, क्या है ये? देखो, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट प्रेजेंट इन वन रिप्रेजेंट इन फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल रिप्रोडक्शन टिप पार्ट किसमें है? रिप्रेजेंट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। किसमें? ऑफ द फ्लावर, फ्लोवर, मोनोकार्पिल। अब आते हैं, ये जो है रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट को, फ्लावर। और अब हम बात करते हैं मोनोकार्पिल। मोनोकार्पिल क्या है? व्हाट इज द मोनोकार्पिल? मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी का मतलब है कि एक पिस्टिल वन माइक्रो वन वन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या वन पिस्टिल जो है क्या करे? रिप्रोडक्शन करे, या एक ही फ्लावर में वन पिस्टिल हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो उसे मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। या जिसमें ए वन
मोर देन वन पिस्टल हो या मोर देन वन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो तो उसे मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। देखिए, द गाइनोसियम में भी consist द गाइनोसियम में consist of a single pistil पिस्टिल क्या कहलाती है? मोनोकार्पिलरी कहलाती है। क्या कह कॉल्ड मोनोकार्पिल कार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी मल्टी कार्पिलरी मल्टी कार्पिलरी क्या है? मल्टी कार्पिलरी है में हैव वी में हैव मोर देन वन पिस्टल एक से ज्यादा पिस्टल 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 क्या कहलाती है? मल्टी कार्पिलरी कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी। ओके, क्या लिखा है मैंने? मोनोकार्पिलरी द गाइनोसियम में भी consist ऑफ ए सिंगल पिस्टल कॉल्ड मोनोकार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी मोनो का मतलब यह है सिंगल एक, मल्टी कार्पिलरी का मतलब है में है मोर देन वन एक से ज्यादा मोर देन वन पिस्टल कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी। ओके क्लियर? क्या आपको क्लियर है इतनी सारी बातें? क्लियर दिखाई दे रहा है? तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। क्या है इसके अगले पॉइंट? सिनकार्पिल लरी सिनकार्पिलरी। ठीक है, सिनकार्पिलरी व्हाट इज द सिनकार्पिलरी? क्या है सिनकार्पिलरी? व्हेन देयर आर मोर देन वन व्हेन देयर आर मोर देन वन the pistol may have fused the the pistol may be fused together may be free एपोकार्पस। क्या कहते हैं? एपोकार्पस एपोकार्पस बोलते हैं। हैज व्हेन देयर आर मोर देन वन कितने? मोर देन वन पिस्टल में बी फ्यूज्ड टुगेदर या फिर फ्री एपोकार्पस हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? सिनकार्पिलरी बोलते हैं। सिनकार्पिलरी की स्ट्रक्चर देखिए अब। ये है फ्लावर और ये है इसकी पिस्टल। ये है पिस्टल। क्या है? ये पिस्टल है।
इसे बोलते हैं सिनकार्पिलरी। ये जुड़े हैं तो इसे ये फ्यूज कर रहा है, जुड़ रहा है, और ये फ्री है, यहाँ पर स्वतंत्र है, जुड़े नहीं, यहाँ पर अटैच नहीं है। और ये मोनोकार्पिलरी की स्ट्रक्चर क्या है, ये है मोनोकार्पिलरी की स्ट्रक्चर। सही से बना देते हैं आपके लिए। ये है मोनोकार्पिलरी। और मल्टी कार्पिलरी यहीं पर बना दे। ये है मल्टी कार्पिलरी, ये गायनोसियम, इसमें गायनोसियम, कई गायनोसियम है तो इसमें मल्टी कार्पिलरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये मोनोकार्पिलरी, ये सन कार्पिलरी, और ये मल्टी कार्पिलरी। क्लियर दिख रहा है? ओके। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें कल भी। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।